नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा चुनाव स्पेशल बुलेटिन। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के मॉनसून स्पेशल ऑफर की। साथ ही आपको बताएंगे कि संसद मॉनसून सत्र का आगाज कितना धमाकेदार रहा। वहीं कांवड़ यात्रा रूट नेमप्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर 100 लाओ सरकार बनाओ का मॉनसून ऑफर दोहराया है। अखिलेश ने कहा कि अभी बारिश हो रही है, इसके बाद सर्दियां आ जाएंगी। अभी हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य में जारी खींचतान के दौरान भी अखिलेश यादव ने यही बात कही थी। माना जा रहा है कि वो लगातार केशव प्रसाद मौर्य के लिए ऑफर दोहरा रहे हैं। नहीं, देखिए अब बारिश तो हो ही रही है तो ये जो ऑफर है समय के हिसाब से फिर विंटर ऑफ चलेगा इसके बाद नहीं, पूरे मानसून तो चलेगा। मानसून ऑफर का मतलब ही ये मानसून ऑफर है। और फिर आप लोग भी बात समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुर्सी बचानी थी इसलिए बोर्ड लगाया। उन्होंने कुर्सी बचाने के लिए बोर्ड लगाया। और सच्चाई तो ये है कि दिल्ली लखनऊ वालों ने मिल करके लगाया है। डबल इंजन सरकार ने मिल करके दोनों लगवाया है। तो इसे ये बात आप मत समझना कि अलग अलग हैं। ये डबल इंजन मिल करके ही नाम लिखवा रहा है दुकानों पर। अब बात यूपी की, जहां 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत जारी है। यूपी और उत्तराखंड में उठे नेमप्लेट विवाद पर दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूदा दुकान पर नेम प्लेट लगाने के यूपी और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड के इन निर्देशों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर यूपी, उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश सरकारों को निर्देश जारी कर जवाब मांगा है। वहीं विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत उम्मीदें हैं। सर्वोच्च न्यायालय से हमें बहुत उम्मीदें हैं कि जब सत्ता तानाशाही पर उतर आएगी और वो संयोग प्रयोग में उपयोग में आ जाएगी जी, तो फिर हम सर्वोच्च न्यायालय के पास जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बाद अगर सबसे बड़ी जगह है तो ये हमारी पार्लियामेंट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोमवार को संसद के मॉनसून सत्र का शुभारंभ हुआ। ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। इसमें कुल 19 बैठकें होनी है। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से 6 विधेयक भी पेश किए जाने की उम्मीद है। वहीं विपक्ष नीट पेपर लीक, रेलवे सुरक्षा, कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के फैसले समेत कई मुद्दों पर एनडीए सरकार को घेर रहा है, जिस पर केंद्र ने पलटवार किया है। सुनिए। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. That there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा। अब रुख करते हैं अगली खबर का। केंद्र सरकार मंगलवार को 2024 का बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट संसद में रखेंगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने सोमवार को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। ये सर्वे सरकार के रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है, जिसमें पिछले वित्त वर्ष का लेखा जोखा होता है। केंद्र सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों में भाग लेने पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा दिया है। अब सरकारी कर्मचारी भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं में शामिल हो सकेंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया है। कांग्रेस ने इसे संघीकरण की सियासत
करार दिया है। तो वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि ये फैसला गलत है और सरकार को ये तुरंत वापस लेना चाहिए। सरकारी कर्मचारी हैं वो अब आरएसएस की जो एक्टिविटीज हैं उसमें भाग ले सकते हैं, जबकि 1966 से ये बैन था। कांग्रेस का ये कहना है ये संघीकरण हो रहा है। ये पूरी तरह से गलत है। ये संघ में लाने का एक प्रयास है कि सब लोग संघ में आवें, संघीकरण हो जाएं और संघ की भावनाओं के अनुसार काम करें। ये बिल्कुल गलत है, इस पे पाबंदी लगी नहीं चाहिए। आरएसएस एक विचारधारा है और उस विचारधारा से देश का बहुसंख्यक लोग जो हैं मुखालफत करते हैं। 70% से ज्यादा लोग इससे असहमत हैं। तो ऐसे में एक विचारधारा के साथ लोगों का जोड़ना, और कर्मचारी को हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए। वो एक विचारधारा के साथ जुड़कर काम करेगा तो निष्पक्षता नहीं बचेगी। कह रहे हैं कि ये सेपरेशन हो रहा है, संघीकरण हो रहा है। निश्चित रूप से हो रहा है, दिखाई तो दे रहा है। इसको उठाएंगे संसद के अंदर? निश्चित रूप से। यूपी में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला किया है। अखिलेश ने लाल बिहारी यादव को विधान परिषद में नेता विपक्ष बनाया है। समाजवादी पार्टी ने लाल बिहारी यादव के समर्थन का पत्र परिषद के सभापति को भेज दिया है। हाल ही में हुए 13 एमएलसी के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की संख्या बल बढ़ा है। नेता विरोधी दल होने के लिए विधान परिषद में 10 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी विधान परिषद में 10 एमएलसी तक पहुंच गई है, इसलिए अब लाल बिहारी यादव को अखिलेश ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार ओबीसी और मराठा आरक्षण की मांग लगातार उठा रहे हैं। इसी सिलसिले में पवार ने सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। शरद पवार एकनाथ शिंदे से मिलने उनके सह्याद्री गेस्ट हाउस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मराठा और ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा की। दरअसल मराठा समुदाय लगातार ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहा है। शरद पवार भी एकनाथ शिंदे से इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। रुख करते हैं झारखंड का, जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। खबर है कि झारखंड में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आदिवासी वोटर्स को साधना। इससे पहले 20 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने रांची पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें जीत का मंत्र दिया। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी बाबूलाल मरांडी या अर्जुन मुंडा से किसी एक को सीएम फेस बना सकती है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को चुनौती देने वाले आप नेता सोमनाथ भारती को दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने उन्हें याचिका में मौजूद गलतियों को सुधारने को कहा है। अदालत ने नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए सोमनाथ भारती को कहा कि याचिका में इतनी गलतियां हैं कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 अगस्त को होगी। आपको बता दें कि सोमनाथ भारती ने नई दिल्ली सीट से बांसुरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसमें वो हार गए थे। बाइडेन ने चुनाव न लड़ने का ऐलान करते हुए एक लेटर जारी किया। बाइडेन ने लिखा कि उनका रेस में बने रहना देश के हित में नहीं है। वहीं बाइडेन के नाम वापस लेने को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बाइडेन की गैर हाजिरी में अगर डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद प्रत्याशी चुनती है तो उन्हें हराना और भी आसान होगा। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।